बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि जितने उम्रा ज़ायरीन आ रहे हैं, चाहे वो लोकल सतह के हो या इंटरनेशनल सतह के हो, आप सब ने आज से मास्क पहना है। और जो सूरत हाल आज से 2-3 साल पहले पैदा हुई थी, अल्लाह कभी भी ना करे वो सूरत हाल पैदा होने जा रही है। क्या हम वाकई अब दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम वाकई उसी सूरत हाल की तरफ बढ़े? और ये मामला क्या है? देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो कहा जी ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये असल में तेज़ी से फैला और 50 ममालिक में फैल चुका है। चूँकि इस वक्त जो पाकिस्तान या दुनिया भर से, यानी पाकिस्तानी दुनिया में नंबर 1 है उम्रा करने में, और करप्शन और हराम खाने में भी वैसे तो नंबर 1 है। और दुनिया के अंदर एक नई इजाद हमने की है कि दुनिया में, यानी हम कहते हैं जी फलानी उसकी है, यहूदियों की फलानी उसकी है, फलानी उसकी है, लेकिन केमिकल दूध मिला और करप्शन वो हमारी इजाद है। एनी हाउ, इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि ये पूरे वर्ल्ड से जो लोग आ रहे हैं वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं ये बीमारी। तो इस सारी सूरत हाल में रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गई हैं। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो बंदा वहां पर आएगा वो मास्क पहनेगा। आपको याद होगा, दुनिया में सबसे पहले अगर किसी जगह पर बड़े पैमाने पर रिस्ट्रिक्शंस हुई थी तो वो खाना काबा में हुई थी, यानी पूरी तरह तवाफ बंद हो गया था। फिर उसके बाद चंद लोगों को तवाफ करने की इजाज़त थी। और देखिए, खाना काबा की खूबसूरती ही हरम की है ही कि वहाँ पर ज़्यादा लोग हो, तवाफ हो, यानी वो दिल बड़ा बेजार हुआ वो मनाजिर देखकर। और आज भी आप देख सकते हैं, उसमें जब थोड़ी तादाद भी होगी तो वो दिल बड़ा ही गमज़दा था, यानी ये दिल बड़ा तकलीफ में रहा था कि ये क्या मनाजिर हम देख रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब मामला यहाँ पर यह है कि उन्होंने कहा है कि आपने मास्क पहनने हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस है। और खुदा न खासा अगर ये बढ़ता है तो सबसे पहले ये सूरत हाल होगी कि वो देखेंगे किस मुल्क से ज़्यादा बढ़ा है, वहाँ की वो फ्लाइट्स करेंगे कैंसिल। और फिर उसके बाद वही सूरत हाल हो सकती है, सेफ डिस्टेंस आपने रखना है, आपने इतना डिस्टेंस रखना है, वो निशानात वहाँ पर लगाना शुरू हो जाएंगे। अब असल में उसके बाद अगर खुदा न खासा ये मामला रहता, अल्लाह कभी भी ना करे, क्योंकि अब वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। हम तो अभी पिछले के असरा से नहीं निकले, लेकिन अब, और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, अब इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते ये कर कौन रहा है, क्या कर रहा है फलाना, ना उसकी इजाज़त है करने की, और आप लोग समझदार हैं, इस पर लिहाजा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इनफ, कम से कम इतनी सोच रखते हैं कि मामला क्या है। हम सिर्फ इतने आपको थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट बताने जा रहे हैं कि होने क्या वाला है। सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, इस वक्त डंका किसका बज रहा है? अरबों डॉलर्स का फ़ायदा उठाया है रशिया ने जब से जंग हुई है यूक्रेन की। तेल की कीमतें आसमान पर, गैस की कीमतें आसमान पर, गंदम, ये वो, उनकी सप्लाई, हर चीज़ आसमान पर। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, साथ सऊदी अरब ने। जब जो बाइडेन ने आकर मोहम्मद बिन सलमान को कहा था कि आप तेल की कीमतें कम करें, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे। तो अब जो सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड में तो इन दो ममालिक का होगा, क्योंकि उनकी तेल के ऊपर ज़्यादा काम चल रहा है। अब जब आप मास्क पहनना शुरू हो जाएंगे तो सबसे पहले कीमतें गिरेंगी तेल की। देखिए, उस वक्त क्या मामला था, उस वक्त आपको याद होगा कि तेल माइनस में चला गया था। अब मामला डिफरेंट रहेगा, अब सूरत हाल डिफरेंट रहेगी। अब उतना तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि जब खुदा न खासा लॉकडाउन लगते हैं तो फिर तेल की कंजप्शन बंद हो जाती है। तो सबसे पहले जो मामला ख़राब होगा, सबसे ज़्यादा जो मामला ख़राब होगा वो ये होगा कि आपका तेल बिकना बंद हो जाएगा। और तेल बिकने के मामले के ऊपर सूरत हाल डिफरेंट रहेगी। और इस दफ़ा एक और चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब इस तरह के हालात और वाक़यात होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले आपके जो निचले तबका है वो मुतासिर होगा। अगर ऐसा मामला होता है तो सबसे पहले फिर फ़्लाइट्स कैंसिल होना शुरू होगी। दीगर ममालिक के अंदर फलाना जगह, जब से वो कह रहे हैं ये बीमारी गई है तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि किन ममालिक से, जिन ममालिक से होगी वहाँ पर वो फ़्लाइट्स कैंसिल कर देंगे, और ना आप वहाँ से छोड़ सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। ये मामला होगा। फिर उसके बाद अब ये देखा जाएगा कि आया उसी तर्ज की दवा लगेगी या मामला क्या होगा। फिर वही सूरत हाल होगी कि आपने करना है। ये वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए जब ऐसा मामला होता है तो फिर वही सूरत हाल होगी कि मास्क की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी।
जब मास्क की शॉर्टेज होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर फिर चाइना इसमें होने वाला है। चाइना की जो सप्लाई चेन है वो जब दुनिया के अंदर माल नहीं भेजेगा, मास्क की शॉर्टेज होगी, उसके बाद दुनिया के अंदर मास्क की प्राइसेस जो हैं वो आसमान पर चली जाएंगी। यानी फिर उसके बाद जो प्राइसेस है वो ज़मीन पर गिरेंगी। वो कब गिरती हैं? जब सप्लाई पीछे से आती है। तो ये जो असल में सारे का सारा मामला चल रहा है, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक दफ़ा जब ये चीज़ हो गई और उसके बाद उसके इकोनॉमी पर असरात बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस दफ़ा की सूरत हाल भी बड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी इस दफ़ा जो मामला है उसमें रशिया ये बात कह रहा है कि जी पूरी दुनिया के अंदर कंपनीज तैयार है पैसा बनाने के लिए। इससे जाहिर सी बात है ये जो मामला सारे का सारा जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन जब होंगी बिजनेस क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। और खुदा न खासा अगर बिजनेस क्लोज होते हैं तो पहले तो सरवाइव कर गया था किसी ना किसी तरह, और पहले भी बड़ी तबाही हुई थी। लेकिन अब जो तबाही होगी, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी की सूरत हाल देख लें तो जो कब्र में पहले ही लेटा हुआ है, आप उसको क्या मजीद कब्र में डालेंगे? हमारी तो सूरत हाल ही बड़ी खतरनाक है। हमें बस एक चीज़ का फ़ायदा हो सकता है और वो है तेल की कीमतें। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब खुदा ना ऐसा लॉकडाउन लगते हैं या मामला काफ़ी ख़राब होते हैं, तो फिर तेल की कीमतें और वो फलाना और ये वो, उसका कोई जवाब बाकी रह ही नहीं जाता, क्योंकि काम आपका चल ही नहीं रहा होता, क्योंकि आपको बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं होती। आप ना लोगों से मिलते हैं ना आप जाते हैं, आप एक ही जगह पर घरों में एक ही जगह पर महसूर होकर रह जाते हैं। जब सारी सूरत हाल इस तर्ज की होती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। यानी फिर वहाँ पर तेल का मामला नहीं रहता, खाना पीना तो घर में चलता रहता है, चीज़ें तो आप खाएंगे, चीज़ें तो आप पहनेंगे, वो सारा कुछ होगा। लेकिन फिर दुनिया के अंदर जो मामला है सारे, वो सारे के सारे डिस्टर्ब होने जा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए हज का जो मामला गुजर गया, वरना खुदा ना खासा अगर ऐसी सूरत हाल होती तो तब भी मामला काफ़ी ख़राब हो सकते थे। अभी ये असल में अर्ली रिस्ट्रिक्शंस है और सऊदी अरब के अंदर वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। पिछली दफ़ा जब ऐसा मामला हुआ था तो सबसे अर्ली अगर कोई दुनिया में मुल्क खुला था तो वो दुबई खुला था, यानी यूएई पूरा खुला था। तो यूएई के अंदर उन्होंने खोला, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ करवाया, फिर माइक्रो लॉकडाउन मुतारिफ करवाया फलानी जगह पर। यानी वो असल में एक जो कॉन्सेप्ट था जो पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि असल में इससे बचाव का तरीकाकार ये होता है कि उन इलाकों में जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर आप सिर्फ बंद करें, अदरवाइज आप हर जगह पर करेंगे तो लोगों की तबाही हो जाएगी। तो ये सूरत हाल अब पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इस दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर अगर मामलात होते हैं तो कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यानी आपको रिएक्शन इस दफ़ा डिफरेंट नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि रशिया इस वक्त पूरी तरह तैयार है। वो कह रहा है कि मैं इस खेल के सारे जो प्लान्स हैं वो बेनकाब करूंगा, मैं सारे पत्ते बिखेर के रख दूंगा और मैं दुनिया को बताऊंगा क्या। जब ऐसा मामला होगा तो बड़े ममालिक आपस में कहेंगे, अच्छा वो कहेगा ठीक है हमने लगाना लॉकडाउन, वो कहेगा हमने नहीं लगाना, वो कहेगा जी फलाना। यानी ये इस दफ़ा की जो सूरत हाल होगी वो टोटली अलग होगी। चाइना भी इस पर किस तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि आप अब ज़्यादा देर तक ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि लॉकडाउन हो या चीज़ें बने, क्योंकि इससे आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और कारोबार करने के लिए आपके पास ना पैसे रहते। यानी आप अंदाज़ा करें हमारी तो 82% गाड़ियाँ इस वक्त बिक नहीं रही, तो भाई 82 को क्या 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद बाइक्स आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है वो इससे मुतासिर होने जा रहा है। और इस दफ़ा एक और सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि ये जो इस दफ़ा मौसम बदला हुआ है उसकी वजह से आपका फूड क्राइसिस आएगा, कैटास्ट्रॉफी ऑफ फूड आएगी। तो जो बहरान और ये सारी सूरत हाल पैदा होगी, आप बताइए कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। अब जानते हैं कि पिछली दफ़ा यूएई में जो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स थे वो बहुत सारे मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन बाद में वो आ ही नहीं पाए, कई सालों तक नहीं आ पाए। यानी उनको फिर नौकरी उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो बाद में कुछ को दुख हुआ, कुछ को देखिए पहली मरतबा बीमारी आई थी, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा, कैसे रिएक्ट करना। अब तो लोगों को पता है, वो समझते हैं कि अगर खुदा ना सा आएगी तो फिर चली जाएगी, फिर रिस्ट्रिक्शन कम होंगी ज़्यादा होंगी, ये सारे का सारा मामला चलता रहेगा। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात किस जानिब जाते हैं, अल्लाह से दुआ करें कि मालिक तो करम कर दे। ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। इस दफ़ा पाकिस्तान की सूरत हाल वैसी है, मामला पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन ऐसा नहीं था कि 300 रुपये पर पेट्रोल चला गया था, $300 का था।
अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पर रहम कर दे। पाकिस्तानी कौम की हालत इतनी खतरनाक है कि शायद इस वक्त सोमालिया की इतनी बुरी ना हो जितनी हमारी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।